दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री और उसका मल्टी बिलियन डॉलर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान की हाई वॉल्यूम सैचुरेशन स्ट्रैटेजी के आगे लाचार होने लगा है। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस शील्ड पेट्रियट और थार्ड में एक ऐसी दरार ढूंढ ली है जिसकी कीमत अमेरिकन जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक खत्म हो गया है और अब ईरान इस बात का नाजायज फायदा उठा रहा है? आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस खामोश लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ की, जहां एक सिंगल मिसाइल स्ट्राइक ने ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एयर डिफेंस की पूरी मैथमेटिक्स को हिला कर रख दिया है। स्टोरी शुरू होती है 17 जुलाई को, जब जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में तैनात मुवाफाक सॉल्टी एयर बेस पर ईरान की तरफ से मिसाइल्स और अटैक्स ड्रोन की एक जबरदस्त वेव आती है। लगातार 5 दिनों से ईरान इस बेस और आसपास की यूएस मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट कर रहा था। अमेरिकन फोर्सेस के पेट्रियट सिस्टम ने डजन्स ऑफ इनकमिंग थ्रेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया। यूएस ऑफिशियल्स ने बाद में कहा कि लगभग सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर दिए गए, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो कहा वो इस पूरे खेल की सबसे कड़वी हकीकत बयान करता है। वी शॉट डाउन ऑलमोस्ट ऑल द मिसाइल्स, वन लीक्ड थ्रू। और वही एक लीक मिसाइल जाकर सीधे मिलिट्री बेस के ट्रूप हाउसिंग यानी जवानों के रहने की जगह पर गिरी। अब इसी एक अटैक में 3 अमेरिकन सोल्जर्स की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जिन 3 जवानों ने अपनी जान गंवाई उनकी पहचान लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स फीहन, पीवीटी इसाबेला गोंजालेस और एंजल एस रैम्परसैड के रूप में हुई थी। तीनों ही एयर एंड मिसाइल डिफेंस यूनिट से ताल्लुक रखते थे, यानी वही लोग जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे थे वही इस स्ट्राइक का शिकार बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है तो ये एक मिसाइल कैसे बच निकला? क्या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल था या फिर ईरान की सोची समझी टैक्टिकल मास्टर क्लास का नतीजा? अब एक जर्नलिस्ट के नजरिए से अगर देखें तो ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानियन फोर्सेस ने अपनी अटैक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया है। ईरान अब सिर्फ एक साथ 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं दागता, उन्होंने एक मिक्स्ड अटैक मैट्रिक्स तैयार किया है। ईरान सबसे पहले सस्ते स्लो फ्लाइंग कैमिकाज़े ड्रोन्स और डिकॉय मिसाइल्स भेजता है। इनका मकसद किसी बेस को तबाह करना होता ही नहीं है, बल्कि यूएस रडार सिस्टम्स को कंफ्यूज करना होता है, अर्ली वार्निंग सेंसर्स को इंगेज रखना और इंटरसेप्टर मिसाइल्स को एग्जॉस्ट कर देना। जब रेडार्स फ्लडिंग थ्रेट्स को ट्रैक और कैलकुलेट कर रहे होते हैं और एयर डिफेंस बैटरीज एक के बाद एक लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर्स दाग रही होती हैं, तब ईरान आखिरी फेज में अपनी सबसे एडवांस्ड मैन्यूवरेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करता है। ये मिसाइल फाइनल फेज में अपना फ्लाइट पाथ बदल सकती है, जिससे पेट्रियट सिस्टम का ट्रैजेक्टरी, प्रेडिक्शन कंप्यूटर सब कुछ ओवर पावर हो जाता है। इस टैक्टिक को मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में सैचुरेशन एंड डिप्लीशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। और 17 जुलाई को जॉर्डन में वही हुआ। एयर डिफेंस नेटवर्क को इतना बिजी और स्ट्रेन कर दिया गया कि एक मैन्यूवरिंग मिसाइल रडार गैप से निकलकर टारगेट से जा टकराई। अब भैया, ये मैन्यूवरिंग मिसाइल रडार जो है, ये जो नई मिसाइल है, ये ईरान ने और बेहतर कर ली है। एक तो ये मैन्यूवर करती है, यानी एक मिसाइल से कई अलग अलग बॉम्ब गिरते हैं। अब ईरान ने इनकी स्पीड भी तेज कर दी है, यानी ये ज्यादा तेज रफ्तार से आते हैं। और अगर अब ये अपनी स्वॉर्म ड्रोन्स की स्ट्रैटेजी में ऐसा करेंगे तो जो नुकसान है वो 5 गुना ज्यादा होगा, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा क्राइसिस है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CSIS की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस फोर्सेस अब तक 1500 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर कर चुका है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले यूएस के पास 2330 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का स्टॉक था। दर्शकों, 2330 मिसाइल छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है, लेकिन अब अमेरिका 60% से ज्यादा स्टॉक महज कुछ ही दिनों में खर्च कर चुका है। अब जरा इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन के रेट को समझिए। एक सिंगल पेट्रियट PAC-3 MSE इंटरसेप्टर की कीमत $4 मिलियन होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जॉर्डन में एक ही दिन के अटैक को रोकने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने करीब 50 मिसाइल्स दागी। मतलब एक ही दिन में $200 मिलियन हवा में फायर हो गए। और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा था? ईरान 20,000 से $50,000 की ड्रोन्स और रिलेटिवली सस्ती मिसाइल्स भेज रहा था।
मतलब ईरान अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो $50,000 के थ्रेट को रोकने के लिए $4 मिलियन की मिसाइल खर्च करे। और सबसे बड़ा बॉटलनेक है यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अमेरिका पूरे साल में 2025 के अंदर 600 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बना पाया था और यहां जंग में महीनों के अंदर ही 1500 से ज्यादा मिसाइल्स इस्तेमाल हो गई हैं। जब तक नया प्रोडक्शन लाइन सेट होती है तब तक स्टॉक पाइल्स क्रिटिकल लेवल्स पर पहुंच चुके होते हैं। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद रहने वाला मामला नहीं है। पेंटागन और वॉशिंगटन के स्ट्रैटेजिस्ट के बीच अब एक दूसरी गहरी चिंता शुरू हो गई है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपने ज्यादातर पेट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर्स खर्च कर देगा तो एशिया पैसिफिक में क्या होगा? अगर ताइवान स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में कोई बड़ा क्राइसिस खड़ा होता है तो क्या यूएस मिलिट्री के पास इंडो पैसिफिक में चाइना के सामने स्टैंड लेने के लिए म्यूनिशंस होंगे? CSIS की रिपोर्ट वार्निंग देती है कि अगर आज जंग रुक भी जाए तो यूएस को अपने मिसाइल स्टॉक्स को प्री वॉर लेवल्स पर लाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन अब कांग्रेस से लगभग $67 बिलियन का इमरजेंसी बजट मांग रहा है ताकि इस डिफेंस गैप को भरा जा सके। लेकिन सवाल बजट का नहीं, टाइम का है। फैक्ट्री में मिसाइल बनने में महीने लगते हैं जबकि जंग में सेकंड्स के अंदर ही इंटरसेप्टर्स फायर हो जाती हैं। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी ये नई मिसाइल, ये नई मैन्यूवरिंग मिसाइल और ये ड्रोन स्वॉर्म स्ट्रैटेजी अब अमेरिका को अपने घुटनों पे झुका रही है। आयरन डोम जो इजराइल की शान हुआ करता था, ना वो सेफ है, ना पेट्रियट सेफ है और ना ही थार सिस्टम सेफ है। पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान की इस नई मिसाइल और इस नई स्ट्रैटेजी का दबदबा होगा जिसकी वजह से अब जंग के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। 17 जुलाई को जॉर्डन में हुआ अटैक 3 जवानों की शहादत का दुखड़ा नहीं है बल्कि ये पूरे वेस्टर्न डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए एक अलार्मिंग वेकअप कॉल है, क्योंकि अब पेंटागन हो या तेल अवीव, ईरान किसी पे भी हमला कर सकता है, किसी को भी झुका सकता है और नेटो को भी वो लगातार आंख दिखा रहा है। ऐसे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.